दोस्तों दो ही कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये, मुझे डांटो, मुझे मारो, जो दिल में आता है करो, मुझे छोड़ के जाने की बात नहीं करो यार। मुझे सांस नहीं आता तुम्हारे बिना। I can't breathe without। और दूसरी कंडीशन ये है। सामने जाऊंगा जब मैं उसे बताऊंगा, जब वो मुझे देखेगी कि मैं जिस हाल में हूँ, मैं टूट गया उसके बगैर, तो वो मान लेगी, आ जाएगी ना मेरे पास वापस वो। इन दोनों कंडीशन में आपने सबसे भयानक भीख मांग ली है। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे भयानक भीख प्यार की भीख होती है, और आपने वो भी मांग के देख ली, लेकिन नेक्स्ट पर्सन रुका नहीं। अगर मैं अच्छे अल्फाज में कहूँ तो हालात, वाक़यात, तकदीर, नसीब, मजबूरियाँ वो आपका नहीं हो सका। और दूसरी सूरत हाल जो कि बुरी सूरत हाल है, उसमें अगर मैं कहूँ तो आपका बहुत बुरे तरीके से कट चुका है, आपका इस्तेमाल किया गया है, आपको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक दिया गया है, या आपको डॉल बना के खेला गया और आपके जज्बात, एहसासात का इस्तेमाल करके उसे रौंद दिया गया, और अब आप अकेले हैं। अब आप अकेले हैं, मायूस हैं और परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूँ हारून इकराम। ख्वातीन और हज़रात, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, या आपको किसी की याद सोने नहीं देती, या आप मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस। तस्लीम कर लीजिए कि वो शख्स आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। बहुत से लोग ये चीज़ तस्लीम ही नहीं कर पाते कि वो शख्स आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। उस शख्स ने आपको ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया, हर उस जगह से ब्लॉक कर दिया जिस जगह पे वो जाता था या जहाँ पे आप उससे मिल सकते थे। इसका मतलब ये है कि वो शख्स अब जा चुका है। उसके फैसले की इज्जत करे। वो शख्स आपके साथ नहीं रहना चाहता। कोई वजह आपकी तरफ से हुई होगी या कोई वजह दूसरी साइड से हुई होगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि वो शख्स अब जा चुका है। आपको ये फैक्ट तस्लीम करना होगा। अगर आप ये फैक्ट तस्लीम नहीं करेंगे तो मैं तो क्या, दुनिया का कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले मान लें कि वो शख्स आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। सेकंड पॉइंट है आदत। दोस्तों, कभी कभार हम किसी एक मखसूस इंसान की खुद को आदत डाल लेते हैं। वो शख्स हमें मैसेज करता है, हम उसके मैसेज का रिप्लाई करते हैं। वो हमें मिलना चाहता है, हम उससे मिलते हैं, हम बात करते हैं, हम उसके साथ खाने खाते हैं, चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम, सब कुछ उसी इंसान के साथ करते हैं। हम खुद को उसका एडिक्टेड बना लेते हैं, और जब वो एडिक्शन हद से ज़्यादा हो जाती है, वो शख्स हमें छोड़ के चला जाता है। हमेशा आदतें वो बनाएं जिसका इन्हिसार आपसे हो, क्योंकि आप नेक्स्ट पर्सन की कभी भी गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन आप अपनी खुशी का इंतखाब, अपने रिमोट कंट्रोल को अपने पास रख सकते हैं। तो लिहाजा आदत अगर बन गई है तो उसे रिप्लेस कर लें, क्योंकि एंड पे जाके वो आदत आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देंगी। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल योर इमोशन। चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप दूसरे इंसान के एहसासात को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो शख्स बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो शख्स आपके साथ अगर अभी नहीं है, आपकी ज़िंदगी में शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो शख्स आपके लायक नहीं है। आपने बहुत प्यार किया, उसकी इज्जत की, एहतराम की, अकीदत के हद तक उसे सराहा, तमाम काम करने के बाद, तमाम रहनुमाई करने के बाद वो शख्स आपको छोड़ गया। इसका मतलब ये कतई ही नहीं कि आप बुरे हैं या आपसे गलती हुई है। इसका मतलब ये है कि वो शख्स बुरा था, वो शख्स इस लायक ही नहीं था कि वो शख्स आपकी ज़िंदगी में रह सकता। इसीलिए वो शख्स चला गया। उस शख्स ने जिसकी खातिर आपको छोड़ा, कुछ अरसे बाद वो शख्स उसके साथ वही सलूक करेगा जो कि बहुत बुरा होगा। वो शख्स लौट के आएगा आपके पास और कहेगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, लेकिन आप उस टाइम पे मेंटली तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे यार ठीक है, आपके आने या ना आने से मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी उस टाइम पे तू नहीं था। अब जब मैं बन गया हूँ, अब जब तूने हालात और वाक़यात के ठुड्डे खा लिए, अब तू वापस आ गया। बहुत से लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन
اب آپ نے وہ جو فیز ہے اس فیز سے نکلنا کیسے ہے؟ آپ نے فزیکل ایکٹیویٹیز کرنی ہے زیادہ تر. سٹریس میں واک کرنا شروع کر دے, آپ سوئمنگ کرنا شروع کر دے, آپ جو جم جانا شروع کر دیں, وہ تمام کے تمام ایکٹیویٹیز کریں جس میں آپ کی باڈی انوالو ہوتی ہے. آپ بہت جلد موو آن کر جائیں گے. لاسٹ میں آپ کو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی ٹیکنیک سکھاؤں گا جس سے آپ کچھ ہی عرصے میں موو آن کر سکیں گے. میری انسٹرکشن کو فالو کیجیے گا. آنکھیں بند کر لیں اور 10 لمبے گہرے سانس لیں. جس طرح آپ سانس لے رہے ہیں ٹھیک اسی طرح آپ کا جسم ریلیکس ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو رہا ہے, آپ کا دھڑ ریلیکس ہو رہا ہے, آپ کے پاؤں ریلیکس ہو رہا ہے, آپ کے فیٹ ریلیکس ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ ریلیکس ہوتے چلے جا رہے ہیں. خود کو ایک گارڈن میں تصور کریں اور آپ گیلی گھاس پہ چل رہے ہیں. جس طرح آپ گھاس پہ چلتے چلے جاتے ہیں آپ مزید ریلیکس ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے, اس باغ میں ایک بڑی سی LCD لگی ہوئی ہے. آپ ریموٹ سے اس LCD کو آن کرتے ہیں تو آپ کی وہ تمام کے تمام تلخ یادیں, وہ دھوکے, وہ بے وفائیاں, وہ تمام کے تمام چیزیں اس LCD پہ چل رہی ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے تصور میں اس LCD کو خود سے دور لے جانا ہے. آپ وہیں پہ کھڑے ہیں, وہ LCD دور چلی جاتی جا رہی ہے, اور دور چلی جاتی جا رہی ہے, اور دور چلی جاتی جا رہی ہے. وہ اتنا دور ہو گئی ہے کہ اب آپ کو وہ LCD نظر بھی نہیں آ رہی. آپ جب دوسری سائڈ پہ مڑتے ہیں تو ایک دوسری LCD موجود ہے جو کہ آپ اسے آن کرتے ہیں. اس میں وہ تمام کی تمام چیزیں, وہ تمام کے خیالات, وہ تمام واقعات جو آپ کو چاہیے. آپ کو بڑی گاڑی چاہیے, آپ حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی دوسری جگہ پہ موو کرنا چاہتے ہیں, آپ دنیا جہان کی جو بھی چیز کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں موجود ہے. وہ ایک فلم کی طرح آپ کی اچیومنٹ چل رہی ہے کہ آپ یہ چیز کرنا چاہتے ہیں, یہ چیز کرنا چاہتے ہیں. اب آپ اس LCD کو روشن کر دیں, اسے مزید اپنے پاس لے کر آئیں, اس LCD کے اندر چلے جائیں اور اس لمحے کو جئیں کہ آپ اس لمحے میں کتنے خوش ہیں. آپ نے کتنی محنت کی اس گاڑی کے لیے, آپ کو وہ گاڑی مل گئی. آپ نے کتنی محنت کی اس چیز کے لیے, اس جگہ کے لیے, اس مقام کے لیے, اس حالات و واقعات کے لیے. اب آپ کو وہ تمام کے تمام چیزیں مل گئی ہیں. اب آپ محسوس کریں کہ آپ کتنے خوش ہیں, آپ محسوس کریں کہ آپ کتنے ریلیکس ہیں. آپ نے وہ تمام کے تمام چیزیں پا لی جو چیزیں آپ پانا چاہتے تھے. اس کو ہولڈ کریں, اس کو مزید انہینس کریں اور اس لمحے کو انجوائے کریں, اس میں خوش ہوں. اس ٹیکنیک کے استعمال سے آپ کچھ ہی عرصے میں بآسانی موو آن کر سکیں گے. اور اگر آپ کا مسائل کا حل پھر بھی نہیں ہو رہا, آپ میری مدد لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے 1-to-1 آن لائن کاؤنسلنگ سیشن بک کریں اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو, اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ.